नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी सेंटर। आज हम आपको क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे, जो हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में 4 से 6 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, वैसे तो हम लोग क्लास 9th में ही बहुपद के बारे में पढ़े हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के प्रकार हम लोग वैसे क्लास 9 में पढ़े हैं, लेकिन एक बार फिर से हम क्लास 10th में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बहुपद होता क्या है। बहुपद जो है, बहुपद इसको इंग्लिश बोलते हैं पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु और पद। बहु और पद, जब बहु प्लस पद आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? बहुपद। क्या बनता है? बहुपद बनता है। बहु का मतलब होता है बहुत और पद का मतलब होता है पद। जिसमें एक से अधिक क्या हो? पद हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। जैसे मान लीजिए ये है p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। क्या है ये? एक बहुपद है। क्या है? जिसमें एक से अधिक पद हो वो बहुपद कहलाता है। लेकिन बहुपद की पहचानने की जो वो हैं, तो उनके बारे में जो है हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, बहु और पद और px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये क्या है? एक बहुपद है। अब देखिए, बहुपद जैसे मान लीजिए ये हो गया। अब बहुपद होता क्या है? तो ऐसा बीजी व्यंजक, इसकी डिफिनीशन जो है, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। तो ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब देखिए, अभी हम लोग देखें कि बहुपद क्या होता है। एक हम मतलब समझने का तरीका है कि बहु और पद मतलब बहुत और पद, जिसमें एक से अधिक पद हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। एक हो या एक से अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। अब उसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। देखिए, पूर्ण संख्या यहाँ आ रही है, क्या? पूर्ण संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या होती क्या है। क्या है? पूर्ण संख्या होती क्या है? तो पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अनंत तक। ठीक है, ये क्या है? हमारी धनात्मक पूर्ण संख्या। यहाँ पास जो है पूर्ण संख्या की स्थान यहाँ जगह धनात्मक भी डाल लीजिए। धनात्मक पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो जिस मतलब कि कोई बहुपद हो, उसके चर की घात में अगर ये हमारी पूर्ण संख्या होंगी तो उसे ही हम बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के p ऑफ x इक्वल टू, जैसे मान लीजिए है एक्स स्क्वायर और मान लीजिए 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पास ये 2 क्या है? हमारी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जैसे मान लीजिए, देखिए पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ 2 है ना पूर्ण संख्या में, तो ये क्या हो गया? ये हमारा बहुपद है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पास अगर 2x x की पावर माइनस 0.1 प्लस 2x प्लस 1 होता, तो क्या यह एक बहुपद है? तो हम कह सकते हैं नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ हो गया। और दूसरा जो है इसकी कसौटी है, दूसरी कसौटी है इसकी, ये मान लीजिए पहली कसौटी हो गई पूर्ण संख्या। दूसरी कसौटी है कि हमारा जो बहुपद हो के जो गुणांक होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पास p ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है। जैसे मान लीजिए, तो जैसे मान लीजिए 4x, ये मान लीजिए 2 है, ये मान लीजिए 2 है। जैसे मान लीजिए 2 है तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 है। अब तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 4 होगी। क्या होना चाहिए? जैसे x स्क्वायर का गुणांक जो हमारी चर राशियों गुणांक है, चर राशियों का गुणांक क्या होना चाहिए?
वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब वास्तविक संख्या क्या होती है आप लोग पता होना चाहिए। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर क्या बनती है वास्तविक संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लीजिए यह है √2x² + 4x + 5, क्या यह एक बहुपद नहीं है? तो है, यह एक क्या है बहुपद है। तो आप लोग समझ गए बहुपद क्या होता है। अब देखिए बहुपद आप लोग समझ गए, तो बहुपद अब आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं बहुपद, बहुपद के प्रकार, ठीक है, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार के बारे में अगर पढ़ें, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। अब बहुपद देखिए, बहुपद की प्रकार की बात करें तो बहुपद को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला पदों के आधार पर बहुपद और दूसरा घातों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मान लीजिए बहुपद को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। घातों के आधार पर। अब जैसे मान लीजिए हम पदों के आधार की बात करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पदों के आधार की बात कर रहा है, तो पदों के आधार पर जैसे मान लीजिए जैसे एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, एक बार फिर से हम उसको रिवीजन ही कर रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक पद, जैसे मान लीजिए बहुपद पदों के आधार पर, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x + 2x दिया है मान लीजिए, तो ये क्या है 2x है। अब ये क्या है एक पद है, एक पद है इसमें, तो ये क्या हुआ क्या, ये हो गया एक पदी, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद हो गया। अब जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये 8 क्या है एक बहुपद है, क्योंकि अचर बहुपद है। जैसे मान लीजिए 8 है और आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे 8 की अगर पावर 0 होती तो उसका मान 1 होता है। एक्स किसी भी चर राशि की पावर अगर 0 होती तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो 8 एक्स की पावर 1 और उसके बाद ये हो जाएगा 1 = 8, तो इसका क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है अचर बहुपद है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा है, ये हो गया पहला मान लीजिए एक पदी बहुपद, दूसरा मान लीजिए x + 1 पी ऑफ एक्स इक्वल टू x + 1, क्या हो गया एक पद दो पद, क्या हो गया एक पद दो पद, क्या ये बहुपद है, ये बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है द्विपद बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद, ठीक है, दो पदी बहुपद है। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें कि x + 4 क्या ये बहुपद है, हाँ बहुपद, लेकिन कैसा बहुपद है, ये आपका एक पद दो पद, तो कैसा बहुपद हो गया दो पदी बहुपद, कैसा बहुपद हो गया दो पदी बहुपद। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया x² + 2x + 1, तो क्या हुआ इसमें पदों की संख्या गिनिए, एक पद दो पद तीन पद, तो कितने पद हैं तीन पद, तो क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि कितने पद हैं, तो इसमें त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो आप लोग समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर कहीं भी आपको दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। देखिए त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार देखिए चतुर्पदी बहुपद, पी ऑफ एक्स इक्वल टू देखिए x² + 4x³ + 4x² + 2x + 1, तो ये कैसा बहुपद हो गया त्रिपदी। देखिए एक पद दो पद तीन पद, ये त्रिपदी हो गया, ये चतुर्पदी बहुपद है ना, सॉरी ये चतुर्पदी बहुपद ना हम लोग पढ़ रहे हैं, एक पद दो पद तीन पद, त्रिपदी तो ऊपर पढ़ चुके हैं, चतुर्थपदी बहुपद, तो इसको क्या कहेंगे चतुर्थपदी बहुपद, चतुर्थपदी बहुपद, ठीक है, ये चतुर्थपदी बहुपद हो गया। तो आप लोग समझ गए। वैसे बहुपद तो कई प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर बहुपद कई प्रकार के थे, पंचवी पदी बहुपद, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग लेकिन इसको 4 ही प्रकार के पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट, जिसका हम मतलब यूज में लाते हैं जिसका, तो ये लोग आप समझ गए हैं। अब देखिए हम घातों के आधार पर बहुपद की बात करेंगे। घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर बहुपद आप लोगों को समझना चाहिए। घातों के आधार पर बहुपद क्या होता है, देखिए घातों के आधार पर बहुपद, देखिए घातों के आधार पर बहुपद, दूसरा क्या है घातों के आधार पर, घातों के
आधार पर, घातों के आधार पर देखिए, घातों के आधार पर बात करें, जैसे मान लीजिए कि यक्स, ठीक है, यक्स हो गया पी ऑफ एक्स प्लस 1, इसमें क्या है, कितने घात है, पहले जान लीजिए बहुपद की घात क्या होती है। बहुपद की घात, बहुपद की घात, किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया यक्स प्लस 1, क्या है, ये एक बहुपद है। तो बहुपद में चर की अधिकतम घात, इसमें चर है, ये चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो इस बहुपद की घात क्या हो गई, इसकी घात 1 हो गई, घात इक्वल टू 1, इसकी घात कितनी हो गई, 1। ऐसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात है 4 + 3x स्क्वायर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x 2x प्लस 1। अब इसमें कहाँ है बहुपद की घात कितनी है, तो इसमें बहुपद की घात 4 है, कितनी है, 4 है। तो इसमें क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितनी है, 4, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो 4 होगी, ठीक है। अब आप लोग को समझ में आ गया बहुपद की घात क्या होती है। अब देखिए बहुपद की घात को समझ लें। अब हम बहुपद के घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ पास बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद। अब जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये लिखा है। अब क्या ये बहुपद नहीं है, बहुपद है, लेकिन कैसा बहुपद है, घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ना है। कैसा बहुपद है, 2 घात, इसमें 2 घात है, तो कितने घात है, 2 घात, इसमें क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात घात, उसी को हम उतने बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पास हम लिख देते हैं, अगर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो आप लोग क्या बताएंगे इसको कि ये क्या है, इसमें बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो इसलिए इस बहुपद, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो हम बहुपद चर की अधिकतम घात को ही देख करके हम उस बहुपद का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद होता है। मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया त्रिघात बहुपद। इसमें बहुपद की घात कितनी है, 3 है, और बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, और जिस बहुपद में जितनी अधिक बहुघात एक्स की घात होगी वही त्रिघात बहुपद, उसी को हम कहते हैं। तो क्या हो गया, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, चतुर्थ घात बहुपद। इसमें बहुपद की घात कितनी है, 4 है, इसलिए चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार और पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब आप लोग भूलेंगे नहीं, चर में मतलब किसी बहुपद में चर की जितनी घात होगी वही उतना बहुपद होगा, उसी को हम बहुपद, जैसे 2 घात होगी द्विघात बहुपद, 3 घात होगी त्रिघात बहुपद, 4 घात होगी चतुर्थ घात बहुपद। और पदों के आधार पर जितने पद उसी प्रकार के बहुपद। जैसे मान लीजिए एक पद तो एक पदी बहुपद, द्विपद तो द्विपदी बहुपद, 3 पद तो त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार अब हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्यक, शून्यक के बारे में क्या पढ़ेंगे, बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, देखिए बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक देखिए, जैसे मान लीजिए बहुपद के शून्यक की बात करें, जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू लिखा है 4x प्लस 2, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। तीसरा एग्जाम्पल 4x प्लस 5, तो क्या है ये, कोई बहुपद है, ठीक है। कैसा बहुपद है, एक घाती बहुपद है। कितने पदी बहुपद, 2 पदी बहुपद है। देखिए आप लोग समझ गए, बहुपद के प्रकार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। आप बहुपद के अगर प्रकार अच्छे से पढ़े हैं तो आपको किसी भी बहुपद को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें हम अगर पूछे आपसे कि कैसा बहुपद है, घातों के आधार पर बहुपद कैसा बोलेंगे आप, तो आप एक घाती बहुपद, क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है, 1 है। जैसे अगर हम आपसे पूछ लें कि कितने पदी बहुपद है, तो 2 पदी बहुपद, 1 पद और 2 पद, तो आप समझ गए।
अब देखिए शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए जब भी किसी बहुपद के हम शून्यक ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम बहुपद को पहले शून्य के बराबर रखते हैं। किसके बराबर? शून्य के बराबर। पहले हम p ऑफ x इक्वल टू शून्य के बराबर रखेंगे। अब p ऑफ x इसका मतलब कि 4x + 2 इक्वल टू शून्य और 4x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2/4। अब देखिए यहाँ पर ये कट रहा है ना, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब यहाँ पर कितना -1/2 x इक्वल टू -1/2 आया। तो ये कितना हो गया x इक्वल टू -1/2। अब ये यही जो है x बराबर या 1/2 जो है इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। अब देखिए इसकी डिफिनीशन अगर लिखने के लिए कहें, किसी भी बहुपद में चर का वह मान, किसी भी बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 4x + 2 वाले में ये x का मान रखेंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4x + 2 है और यहाँ पे हमको x बराबर कितना रखना है? -1/2 + 4 + 2 2 2 जा 4 -2 और उसके बाद +2 = 0। देखिए बहुपद का मान शून्य हो गया ना, बहुपद का मान शून्य हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद का शून्यक। इसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जाम्पल है p ऑफ x इक्वल टू 2x + 3 ये है। अब इसका हमें शून्यक निकालना है। पहले हम इसको शून्य के बराबर रखेंगे, 2x + 3 = 0, फिर 2x इक्वल टू -3। अब x बराबर -3/2। तो x के बराबर कितना आया? -3/2। अब यहाँ पे हम 2x + 3 में जब हम x का मान इसका मान रख देंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब ये शून्यक है इसका। तो ये हो जाएगा 2x + 3। तो यहाँ पे 2 -3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 = 0। तो ये भी देखिए शून्य हो गया। तो आप समझ गए हैं कि किसी भी बहुपद का, किसी भी चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, उसे ही हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। इसी प्रकार आप देखिए द्विघात बहुपद के ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ये हो गया 2x, ये मान लीजिए x² + 5x प्लस ये हो गया -6। ये मान लीजिए है कोई द्विघात बहुपद है। अब इसके में पहले शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करेंगे तब हम उस शून्यक का मान इसमें रखेंगे तो शून्य हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए x² + 5x - 6 है, तो x²। अब 6 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि ये बीच वाला पद हमें प्राप्त हो। तो ये हो जाएगा 6 - 1 -6 x² + 6x - x -6। तो उसके बाद ये हो जाएगा x कॉमन, तो x +6 -1 x + 6, तो x + 6 उसके बाद x -1। तो ये हो गया। तो आपको समझ गए। अब यहाँ पे x + 6 = 0, तो x बराबर -6 और ये x -1 = 0, तो x बराबर 1। तो इसका मतलब कि अगर हम x बराबर -6 इस बहुपद में रख देंगे तो इस बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जैसे देखिए ये px बराबर x का मान कितना रखेंगे? -6 -6 का स्क्वायर + 5 × -6 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 प्लस ये हो जाएगा -30, उसके बाद -6 प्लस माइनस का माइनस तो हो जाएगा 30 - 30। उसके बाद ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 6 - 6 = 0। देखिए अब आपको समझ में आ गया बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो किसी भी चर राशि का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे, उसे ही हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया बहुपद का शून्यक। अगर आपको बहुपद का शून्यक समझ में आ गया तो इसका मतलब है आप बहुपद सीख गए सीख गए ना बहुपद। देखिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहेगा, उसमें मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग मेरा नंबर सेव करके सेंड कर दीजिए। किसी भी प्रॉब्लम मैथ में हो तो मैं उसको सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा, ठीक है। अब देखिए बहुपद के शून्य ख़त्म हो गया। अब हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 में तो इसी प्रकार